अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कायनाती डिस्कशन के अंदर आपको खुशामदीद। पिछले हफ्ते से आपको एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही होगी कि एक कायनाती मेहमान हमारे निज़ाम शमसी के किनारों से इस वक्त सूरज के नज़दीक आया हुआ है और इस वक्त वो गेस्ट है और हम लोग मेज़बान के तौर पे उसको सर्व करने के लिए तैयार हैं। उसकी वजह यह है कि आपको मालूम है कि हमारे जो निज़ाम शमसी का किनारा है वहाँ पे आउट क्लाउड नाम का एक बर्फीली पट्टी मौजूद है। तो वहाँ से अमूमन कॉमेट्स, दुमदार सितारे सूरज की जानिब आते रहते हैं और सूरज का चक्कर लगा के वापस चले जाते हैं। इस मरतबा जो कॉमेट आया है ये 27 मार्च 2020 को नासा की स्पेस टेलीस्कोप ने इसको देखा था। और ये जब इसको देखा गया था तो उस वक्त ये जो स्पेस टेलीस्कोप है ये चूँकि ज़मीन से तकरीबन 350 मील की बुलंदी पे है, खला के अंदर मौजूद है। तो नियोवाइस नाम की स्पेस टेलीस्कोप थी जिसने इस कॉमेट को देखा। तो उस दौरान इसकी जो ब्राइटनेस थी वो थी +18 मैग्नीट्यूड, यानी ये ब्राइटनेस इतनी कम थी कि अगर कोई सितारा है जो बहुत ज़्यादा चमक नहीं रहा, यानी हल्का सितारा है, तो उसकी जो ब्राइटनेस है उससे भी 25,000 गुना कम इसकी ब्राइटनेस थी। और जिसकी वजह से ये आम आंख से दिखाई नहीं दिया बल्कि ये हमें स्पेस टेलीस्कोप के ज़रिए नज़र आया। तो साइंसदान इस वजह से पुरजोश हो गए क्योंकि ये जब इसका इन्होंने जो ऑर्बिटल पाथ है जब उन्हें नोट किया तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये तो ऐसा दुमदार सितारा है जो हमें ज़मीन से भी दिखाई दिया जा सकेगा। 21वीं सदी के अंदर अब तक 2 मरतबा ऐसा वाक़या हुआ है कि एक मरतबा 2007 में और एक मरतबा 2011 के अंदर वाक़या हुआ था जब एक दुमदार सितारा ज़मीन के करीब से गुजरा और वह इस हद तक ब्राइट था कि वो हमें आम आँख से दिखाई दिया। तो लिहाजा ये अब तीसरा वाक़या होगा, यानी 2020 के अंदर जो 21वीं सदी है 2001 से लेकर अब तक ये तीसरा वाक़या होगा जब कोई दुमदार सितारा ज़मीन के पास से गुजरेगा और हमें आम आँख से दिखाई देगा। अभी भी दुनिया भर से लोगों ने जो है इस दुमदार सितारे को देखा है और इसकी तस्वीर शेयर की हैं। जिनके पास आम दूरबीन है, जिनके पास आम टेलीस्कोप है, वो तो बड़ा ही क्लियर इसका व्यू कर पा रहे हैं क्योंकि वो इसकी जो एक गैसेस की टेल इसके पीछे मौजूद है उसको भी बआसानी देख पा रहे हैं। और दुनिया भर से जो लोग हैं वो बड़े एक्साइटेड हैं, फल्कियातदान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इसको लेके क्योंकि 11 जुलाई को ये इसकी जो रोशनी होगी वो अपने पीक पे होगी और हम सुबह फजर के वक्त यानी तकरीबन सूरज तुलू होने से 1 घंटा पहले हमें इसको आसमान पे शुमाल मशरिक की जानिब इसको हम बआसानी देख सकेंगे। तो लिहाजा ये एक कोरोना के दिनों में कोरोना ने जब हमारी एक कोरोना वायरस के साथ एक जंग चल रही है तो उस दौरान ये एक बड़ा अनोखा फल्कियात का एक वाक़या हो रहा है। और चूँकि मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर बहुत से लोग अब चूँकि लॉकडाउन तो खुल चुका है लेकिन उसके बावजूद अपने घरों में क्वारंटाइन भी हुए हैं, तो इस मौके से लोग फ़ायदा उठा सकते हैं और इसको हम देख सकते हैं। अगर हम इस कॉमेट का नाम देखें तो ये है C/2020 F-3। इसमें सी तो कॉमेट है, हमें इससे आइडिया हो गया। 2020 का मतलब है कि 2020 में ये हमने दरियाफ्त किया है। अगर ये जो एफ़ है इसका क्या मतलब है, अगर हम देखें, अगर तो कोई कॉमेट 1 जनवरी से लेके 16 जनवरी या 15 जनवरी तक अगर इस डेट के दरमियान अगर वो हम दरियाफ्त करते हैं तो उसे हम ए कहते हैं। अगर 16 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक अगर हम किसी कॉमेट को प्रेडिक्ट करते हैं 31 जनवरी तक तो उसको हम बी कहते हैं। इसी तरह 1 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक अगर कोई कॉमेट हम प्रेडिक्ट करते हैं तो हम उसको सी कहते हैं। तो चूँकि ये मार्च के अंदर 27 मार्च को ये हम लोगों ने इसको देखा और हम लोगों ने इसको दरियाफ्त किया, तो लिहाजा चूँकि ये 16 मार्च से लेके 31 मार्च के दरमियान हम लोगों ने इसको दरियाफ्त किया, लिहाजा इसको हम लोगों ने एफ़ नाम दिया। और 3 का मतलब था कि ये जो 16 मार्च से लेके 31 मार्च के दरमियान जो कॉमेट्स दरियाफ्त हुए उसमें इसका तीसरा नंबर है। इसके हवाले से एक और मज़े की बात यह है कि इसका जो ऑर्बिटल पीरियड है वो तकरीबन 7000 साल है, यानी अगर ये सूरज के गिर्द चक्कर लगाकर सही सलामत वापस ओर्ट क्लाउड की जानिब लौट जाता है, निज़ाम शमसी के किनारों पर ये पहुँच जाता है, तो उसको दोबारा ज़मीन पे वापस यानी ज़मीन के करीब से गुजरने में 7000 साल लगेंगे। यानी ये अब नेक्स्ट टाइम जब ज़मीन के पास से गुजर रहा होगा तो हम सब की जो हड्डियां हैं वो भी मिट्टी के अंदर तब्दील हो चुकी होंगी। तो लिहाजा ये आप समझिए कि एक हिस्टोरिक मोमेंट है जब नियोवाइस नाम का एक कॉमेट हमारी ज़मीन के पास से गुजर रहा है। तो इस तरह के कॉमेट्स अगरचे गुजरते रहते हैं हर 10-15 साल बाद, लेकिन अमूमन इनके ऑर्बिटल पीरियड चूँकि ज़्यादा होते हैं तो लिहाजा जब कोई अगर हम जिस तरह हमारी जनरेशन जिस कॉमेट को देख रही है
तो नेक्स्ट टाइम, अभी 2020 चल रहा है, तो 9020 के अंदर जो अगली जनरेशन है जो आज से 7000 साल बाद होगी, वो दोबारा इस कॉमेट को देख पाएगी। ये जो कॉमेट है, इसका जो डायमीटर है वो तकरीबन 5 किलोमीटर का ये एक पत्थर है, गैसेस पर मुश्तमिल है। इसके पीछे एक बहुत लंबी टेल है, गैसेस की भी और डस्ट की भी। तो जब कोई कॉमेट जब सूरज के करीब पहुंचता है तो उसके अंदर जो गैसेस हैं उनका इखराज होता है, बहुत तेज़ी से इखराज होता है, और एक पीछे पूरी एक टेल जो है बनती जाती है, तो जिस वजह से हम इसे दुमदार सितारा भी कह रहे होते हैं। अगर आजकल आप इसको देखना चाहते हैं तो आजकल आप इसको सुबह फजर के वक्त 1 घंटा पहले आप अगर शुमाल मशरिक़ की जानिब देखें तो आपको ये दूरबीन की मदद से, टेलीस्कोप की मदद से दिखाई देगा। लेकिन 11 जुलाई के आसपास इसकी चूँकि ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी तो ये आम आंख से भी दिखाई देगा। इसकी जो ब्राइटनेस है वो तकरीबन 4 मैग्नीट्यूड तक हो जाएगी, +4 तक। हम आम आंख से तकरीबन +6 मैग्नीट्यूड तक की ब्राइटनेस को देख सकते हैं। उसके बाद उससे ज़्यादा अगर कोई मैग्नीट्यूड होगी तो उसे हम आम आंख से नहीं देख सकते, क्योंकि वो बहुत धुंधला हो जाता है, बहुत फेंट हो जाता है वो ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से हम +6 से ज़्यादा की कोई मैग्नीट्यूड हम नहीं देख सकते आम आंख से। उसके लिए हमें आम दूरबीन या टेलीस्कोप फिर उसके बाद चाहिए होती है। तो 11 जुलाई तक तो हम इसको शुमाल मशरिक़ की जानिब हम फजर के वक्त देख सकेंगे, लेकिन 11 जुलाई के बाद ये सूरज के दूसरी जानिब आ जाएगा। तो लिहाजा 12 जुलाई से लेके 22 जुलाई तक इसे हम मगरिब के वक्त देख सकेंगे। और उसी दौरान आप देखिएगा आपको ज़्यादा इस हवाले से लोगों की पोस्ट देखने को मिलेंगी और ज़्यादा गवाहियाँ देखने को मिलेंगी कि लोग कहेंगे भाई हमने मगरिब के वक्त जो है मगरिब की जानिब कॉमेट को हमने देखा है। तो लिहाजा उसके बाद क्या होगा कि 22 जुलाई को चूँकि ये ज़मीन के करीब होगा तो साइंसदानों के नज़दीक जो मारीने फल्कियात हैं कि वो भी एक अच्छा मौका होगा कि जिस दौरान हम इसका नज़ारा कर सकेंगे। और उसके बाद ये आस्ता आस्ता धुंधला होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये आस्ता आस्ता हमारे जो निज़ाम शमसी है उससे बाहर की जानिब जाना शुरू हो जाएगा। और ये आस्ता आस्ता धुंधला होने के बाद अगस्त के अंदर ये इस हद तक फेंट हो जाएगा कि इसको फिर देखने के लिए हमें पावरफुल टेलीस्कोप्स चाहिए होंगी। और उसके बाद आस्ता आस्ता ये ऑर्ट क्लाउड की जानिब फड़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, स्टार वॉक 2 के नाम से एक ऐप है जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा सितारा, कौन सा प्लैनेट इस वक्त आसमान पे किस मुकाम पे मौजूद है। और इसके अंदर आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी आप देख सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट इस वक्त किस जानिब है। इसके लिए आपने ये करना होता है, सेटिंग में जाके आप अपनी करंट लोकेशन आप ऑन कर दें। जैसे ये सेटिंग में हम गए, यहाँ से आप देख सकते हैं करंट लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से आप करंट अपनी लोकेशन ऑन करके उसके बाद अब जिस तरह हम लोगों ने देखना है कि न्यू वाइस नाम का जो कॉमेट है इसको हम देखना चाह रहे हैं कि ये किस साइट पे मौजूद होगा। ये न्यू वाइस मैंने लिखा, चूँकि मैं पेड वर्जन यूज़ कर रहा हूँ इस ऐप का, तो फ्री वर्जन के अंदर कॉमेट के हवाले से डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन पेड वर्जन के अंदर अवेलेबल है। अभी आप देख सकते हैं 9 जुलाई है 9 जुलाई है और इस वक्त 9:40 है। अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँ टाइम को तो सुबह फजर के वक्त यानी 10 जुलाई को सुबह 4:30 बजे आप देख सकते हैं कि सूरज कहाँ से तुलू हो रहा है। और ये जो कॉमेट है इसको भी आप देख सकते हैं। और ये जो पीछे पाथ है, आपको ये लाइन सी नज़र आ रही है, ये इसका पाथ है जहाँ से ये आया था। और आगे अगर आप ये देखें एक डॉट सा बनता जा रहा है, ये डॉट्स से आप देख रहे हैं ये डॉट, तो ये डॉट इसका प्रेडिक्टेड पाथ है कि ये आगे जो ऑर्ट क्लाउड की जानिब जाएगा, तो ये इसका प्रेडिक्टेड पाथ है। ये आप डॉट्स की शक्ल के अंदर देख सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि 10 जुलाई को तो ये इधर होगा, 11 जुलाई को इसकी क्या पोजीशन होगी। इसके अंदर हम एक दिन बढ़ा देते हैं फास्ट फॉरवर्ड करके। 11 जुलाई को अगर आप देखें तो 11 जुलाई को जब फजर के वक्त ये तकरीबन ये तुलू हो जाएगा, 3:30 बजे तुलू हो जाएगा और ये हमें दिखाई देगा 5 बजे के करीब सूरज जब तुलू होगा, तो यानी ये सूरज से तकरीबन 1.5 घंटा पहले तुलू हो जाएगा। और इसकी जो लोकेशन होगी आप अगर देखें ईस्ट और नॉर्थ के दरमियान होगी, यानी नॉर्थ ईस्ट का इलाका है जहाँ पे ये मौजूद होगा। और इससे आप देख सकते हैं 11 जुलाई के बाद यह आस्ता आस्ता मगरिब के वक्त तुलू होना शुरू हो जाएगा। अब ये हम इसे अगर फॉरवर्ड करें तो हम देखते हैं 12 जुलाई से जो मगरिब के वक्त है ये कहाँ पे हम इसको देख सकेंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं कि वेस्ट में सूरज जो है अभी गुरूब हो रहा है, तो ये थोड़ा सा सूरज से राइट साइड पे ये मौजूद होगा और इसे आप देख सकेंगे। 11 जुलाई से लेके 22 जुलाई तक ये ज़्यादा
इसके देखने के चांसेस हैं, क्योंकि ये ज़मीन 22 जुलाई को ज़मीन के पास से गुजरेगा। अभी हम इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा। ये 22 जुलाई है और 22 जुलाई को आप देख सकते हैं कि जब सूरज वेस्ट में ग़ुरूब होगा तो ये जो दुमदार सितारा है ये काफ़ी ऊंचाई पे होगा इस दौरान। ये आप न्यू वाइस को देख सकते हैं, आसमान पे मौजूद होगा। तो ये सूरज से चूँकि काफ़ी फासले पे होगा, लेकिन चूँकि ज़मीन के करीब होगा तो ये हमें ज़्यादा बआसानी दिखाई दिया जा सकेगा। इसी तरह इसका हम आगे देखते हैं कि जो मदार है ये आप देख सकते हैं कि ये 23 जुलाई को जो है, ये 23 जुलाई का मैं आपको मंज़र दिखा रहा हूँ कि ये सूरज का चक्कर लगा के इस वक्त वापस निज़ाम शमसी से बाहर की जानिब जा रहा है। और ये जो डॉट्स हैं ये इसका ऑर्बिट हैं और ये आस्ता आस्ता आप देख रहे हैं डॉट्स आगे जाके गायब हो रहे हैं, यानी ये आस्ता आस्ता में दिखाई देना ख़त्म हो जाएगा। इसको अब मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आपको बताता हूँ कि ये आस्ता आस्ता किस जानिब जा रहा है। ये देखें, ये लाइन है जिससे ये आस्ता आस्ता आया था, ये यानी मई जून जुलाई के अंदर ये यहाँ से गुज़रता गुज़रता जुलाई के अंदर इसने सूरज को क्रॉस किया और आस्ता आस्ता ये 2 अगस्त को ये इस मुकाम पे मौजूद होगा। यानी आप देखें जब सूरज ग़ुरूब हो रहा होगा तो इतनी ऊंचाई पे होगा, लेकिन चूँकि सूरज से बहुत दूर जा चुका होगा तो ये इतना डिम हो चुका होगा कि हमें ये आम आँख से दिखाई देना बंद हो जाएगा। लेकिन हम पावरफुल टेलीस्कोप्स के ज़रिए इसको हम फिर भी देख सकते हैं और ये आस्ता आस्ता अगर देखें आप तो ये गायब हो जाएगा अगले 2-3 महीने के अंदर। दुनिया भर से इसकी तस्वीर लोगों ने खींची और आपने फेसबुक पे देखा होगा बहुत से लोगों ने बड़े दूर दराज मकामात पे जाके इसकी तस्वीर खींची, क्योंकि अगर किसी इलाके के अंदर क्लाउड्स होंगे, किसी इलाके के अंदर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ से भी इसको देख पाना इंतहाई मुश्किल होता है। आलमी खलाई स्टेशन के अंदर जो साइंसदान मौजूद हैं, आलमी खलाई स्टेशन के अंदर जो खलाबाज मौजूद हैं, उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर रहते हुए उसकी तस्वीर ली है और यानी खला से भी इंसान ने इसकी तस्वीर लेके हम तक भेजी है। तो ये रशियन जो है एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने आलमी खलाई स्टेशन से इसकी तस्वीर लेके हम तक पहुंचाई। अच्छा, इसके अलावा बहुत से साइंसदान ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ऐन मुमकिन है कि ये अब जब सूरज का चक्कर लगा के वापस जा रहा है तो इस दौरान ये कई टुकड़ों के अंदर बिखर जाए, क्योंकि ऐसा हमने देखा है कि मुख्तलिफ कॉमेट्स जो हैं वो मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर टुकड़ों के अंदर बिखर गए। जिस तरह लेवी शूमेकर नाम का एक मशहूर कॉमेट है, ये जब मुश्तरी के पास से, जुपिटर के पास से गुजरा था तो जुपिटर की ग्रेविटी ने इसको चीर फाड़ के रख दिया था और ये मुख्तलिफ पीसेस के अंदर बिखर गया था। और बाकायदा ये पीसेस जो हैं फिर बाद अज़ां फल्कियात दानों ने मुश्तरी की सतह के ऊपर गिरते देखे, जो मुश्तरी की गैसी सतह है। इसी तरह प्रिडिक्ट किया जा रहा है, अगरचे ये प्रिडिक्ट करना तकरीबन नामुमकिन है कि भाई कोई कॉमेट कब ब्लास्ट हो जाएगा, कब वो टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा, लेकिन साइंसदानों का अंदाज़ा है कि हो सकता है कि ये वाला कॉमेट भी कई टुकड़ों के अंदर तकसीम हो जाए। उसकी वजह यह है कि जब कोई कॉमेट सूरज के करीब से गुजरता है तो उसके बाद उसके अंदर से गैसेस का इखराज इस हद तक तेज़ी से होता है कि वो उसके परखच्चे भी उड़ा सकता है। तकरीबन हज़ारों साल तक जो है सूरज से दूर रहते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर गैसेस की तह जम चुकी होती है। तो जब ये सूरज के करीब से गुजर रहे होते हैं तो उस दौरान इनका जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। तो इस दौरान जब तेज़ी से गैसेस जो है प्रेशर से निकलती हैं तो ये मुख्तलिफ टुकड़ों के अंदर तकसीम हो सकते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले हमने इसका नज़ारा किया जब एटलस नाम का एक दुमदार सितारा अप्रैल के अंदर जो है ज़मीन के पास से गुजर रहा था। उसके बारे में भी साइंसदान पुरजोश थे कि उसको हम बग़ैर किसी दूरबीन के आम आँख से बासानी देख सकेंगे, लेकिन अचानक से उसकी रोशनी मध्यम होगी, जिसकी वजह से साइंसदान परेशान होंगे कि ये हुआ क्या है। तो जब हबल टेलीस्कोप के ज़रिए हमने एटलस को देखा तो उसके 30 टुकड़े हो चुके थे और उसकी वजह भी ये थी कि वो उसके अंदर से गैसेस का इखराज इतनी तेज़ी से हुआ कि उसके परखच्चे उड़ गए। तो ये एटलस जो था ये तकरीबन एक फ़ुटबॉल फील्ड जो है, फ़ुटबॉल के मैदान जितना एक पत्थर था और इसके तकरीबन 30 टुकड़े हुए और हर टुकड़ा जो है तो तकरीबन एक घर के बराबर था। तो हबल टेलीस्कोप ने इसको कैप्चर किया और बाद अज़ां में मालूम हुआ कि ये मुख्तलिफ टुकड़ों के अंदर तकसीम हो चुका है। चूँकि ये दुमदार सितारा ऑल्ट क्लाउड नामी पट्टी से आ रहा है जो हमारे निज़ाम शमसी के किनारे हैं, उसके बाद बकाया जो कहकशाएँ हैं हमारी मिल्की वे उसका आगाज़ हो जाता है, उसकी बाउंड्री का आगाज़ हो जाता है। तो साइंसदान पुरजोश हैं कि इस कॉमेट को देखकर हम अपने निज़ाम शमसी के जो शुरू में होने वाले वाक़यात हैं उनका हम अच्छे तरीके से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम मालूम कर सकते हैं कि जो हमारा निज़ाम शमसी है आज से 4.6 अरब साल कबल किन पार्टिकल्स पर मुश्तमिल था, उस पर कौन कौन से अज्जा मौजूद थे
और उनकी क्या नौयत थी। और अभी भी जब इन लोगों ने इसके इंफ्रारेड रेस के ज़रिए जब नासा ने इसको देखा है, इंफ्रारेड जो टेलीस्कोप्स हैं उनके ज़रिए जब इसको चेक किया है, तो उन्होंने बताया है कि इसके ऊपर डार्क पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो जो हमें एवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम को समझने में काफ़ी मदद देंगे। तो चूँकि ये एक ऐसे इलाके से आ रहे हैं जहाँ पे अरबों साल से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, चूँकि जो निज़ाम शमसी के अंदर सूरज के करीब वाला इलाका है वहाँ पे डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा रहती है, बड़े बड़े सियारे मौजूद हैं। लेकिन चूँकि जो निज़ाम शमसी के किनारे हैं वहाँ पे कोई एज सच कोई बहुत बड़ा सियारा मौजूद नहीं है। प्लैनेट एक्स एक हाइपोथेटिकल एक प्लैनेट है जिसके मुतालिक आप आने वाले कुछ दिनों में इसी चैनल के ऊपर आप एक वीडियो भी देखेंगे। तो लेकिन अभी तक हमें कंफर्म नहीं है कि वो मौजूद है या नहीं, लेकिन इतना हमें पता है कि कोई बहुत बड़े बड़े सियारे जो हमारी निज़ाम शमसी का किनारा है वहाँ पे इस फ़िलहाल मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे डिस्टर्बेंस कम है। तो अगर ऑर्ट क्लाउड नामी पट्टी से कोई चीज़ ज़मीन के करीब आती है, कोई मेहमान हमारे पास आता है, तो वो हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन दे के भी जाएगा। ऑर्ट क्लाउड के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इसी जो चैनल है youtube.com/ज़ेबनामा, इसके ऊपर आप ऑर्ट क्लाउड के नाम से एक पूरी उर्दू डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं। उसके अंदर तफसीली बताया गया है कि ऑर्ट क्लाउड की पट्टी क्या है, कैसे वजूद में आई, और कंप्लीट उसके अंदर डिटेल्स मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको एपिसोड पसंद आई होगी। आप यकीनन ये जो न्यूवाइस नाम का एक मेहमान हमारे निज़ाम शमसी में आया हुआ है, हमारे ज़मीन के करीब से गुज़र रहा है, इसको आप अपनी बालकनी में खड़े होकर लाजमी एक मरतबा सलाम कहने की कोशिश करेंगे और इसको लाजमी खुदा हाफिज़ कहेंगे, क्योंकि ये अब जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो इसकी हमारे से कभी मुलाकात नहीं हो सकेगी। इसके साथ ही हम वीडियो का इख्तिताम करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।